नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान होने के बाद तमाम पार्टियां एड़ी चोटी की ताकत तो लगा रही हैं, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को चौंकाने वाले हैं। इस बीच में जो एक क्षेत्रीय पार्टी है वो बाजी मार सकती है, लेकिन इन सबके बीच में सवाल फिर से एक बार राहुल गांधी को लेकर ही है। और वो इसलिए क्योंकि आज राहुल गांधी की सदस्यता जिस वजह से गई है उसकी शुरुआत दरअसल कर्नाटक से ही हुई थी। तो आज इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे और परखने की कोशिश करेंगे कि दरअसल राहुल गांधी की सदस्यता जो गई इससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। बार बार अडानी के मसले पर मोदी सरकार को घेरना, इससे भी उनको फ़ायदा है या नुकसान है, ये जानने का अब वक्त आ गया है। क्योंकि अडानी मसले पे अब बात करना एक बोझ जैसा लगता है और यही वजह है कि आज शरद पवार ने इस पर खुलकर अपनी बातें रख दी, तो और भी जो है विपक्ष के जो एग्रेशन मोड है वो दरअसल और फीके पड़ गए। तो अब सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान, उसको अब जरा सा समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले एक रिपोर्ट से पहले समझाते हैं आपको कि दरअसल कर्नाटक के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि अभी तो 2024 के चुनाव में काफ़ी वक्त है। तो चलिए पहले कर्नाटक के चुनाव को ही समझ लेते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद, अडानी मसले पर बार बार बात करने के बाद, क्या कर्नाटक में ही कांग्रेस को फ़ायदा होगा? इसी से पता चल जाएगा कि 24 में उनको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे पहले अगर हम आपको समझा पाएँ तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को वोटिंग है। इस तरह राज्य में चुनाव के लिए एक ही महीने का वक्त बचा हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी सक्रिय पूरी तरीके से दिख रहे हैं और उनकी टीम भी दिख रही है, जिसमें से रणदीप सुरजेवाला भी हैं, पवन खेरा है, सुप्रिया श्रीनेत हैं। तमाम लोग कर्नाटक चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हैं और उसको लेकर पूरी तरह से जनता के बीच में जा भी रहे हैं। 10 अप्रैल को कुराल में एक रैली में जा रहे हैं और यह स्थान इसलिए अहम है क्योंकि 2019 में उन्होंने यहीं पर एक रैली में मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की सज़ा हुई। क्योंकि पहले मानहानि का केस हुआ, फिर सज़ा हुई और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, जिस पर उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था और उन्हें 2 साल की सज़ा मिली थी। राहुल गांधी अब भी मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक हैं और अडानी के मसले पर अब भी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इससे फ़ायदा या नुकसान होगा अब हम आपको अगले सेशन में समझाते हैं कि किस तरीके से इसके बाद अब ये चर्चा का विषय बन गया कि क्या राहुल गांधी को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई उसके बाद तमाम विपक्ष उनके समर्थन में आए, सीएम अरविंद केजरीवाल भी आए, तमाम बिहार, पश्चिम बंगाल, हर जगह से जो है नेता उनके समर्थन में आए। इतना ही नहीं, सदन के बाहर जो है प्रोटेस्ट भी किया, प्रदर्शन भी चल रहे थे। लेकिन अभी सवाल यही है कि शरद पवार के एक बयान ने इन लोगों के जो है विरोध को जो है दरअसल वो फीका कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम भी पहले बहुत सवाल उठाते थे लेकिन अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब जरा समझिए, हालांकि कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि पार्टी के कुछ नेता राहुल गांधी की रणनीति से सहमत नहीं है और आज हमने आपको लाइव सेशन कर बजबते हमने एसपीएन 9 न्यूज़ की टीम के माध्यम से आपको हमने बताया कि किस तरीके से राहुल लगभग जो है 7 से 8 सालों में लगभग कांग्रेस के 20 से 30 नेता जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, जिसमें कई दिग्गज नेता हैं, जिसमें कई में से तो आज बीजेपी में मंत्री भी हैं और केंद्र में भी मंत्री हैं। तो सवाल ये है कि वो सब के सब जो है राहुल गांधी को ही दोषी ठहराया कि भाई ये किसी के सुनते नहीं हैं, ये किसी को समझते नहीं हैं। तो क्या वाकई में एक्चुअल यही समस्या है? एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो हम आपको आखिर में बताएंगे। अब जरा समझिए, तो ये तमाम जो लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं। वहीं पार्टी के कुछ नेताओं का ये भी कहना है कि अडानी मसले से कर्नाटक के चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। जब नहीं होगा तो भाई लगातार आप इसको क्यों 1 से 2 महीने से घसीटे हुए? और ये बात एकदम सही है। इस बात पे मैं थोड़ा सा जो जानकारी या कांग्रेस के नेता कह रहे हैं मैं इससे थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि बार बार जब आपको पता चल ही गया कि मोदी सरकार इस मसले पे बात करने वाली है भी नहीं, क्योंकि उन्हें करना होता तो वो सदन में चर्चा कर चुकी होती, जेपीसी की मांग पे एग्री कर जाती, लेकिन वो नहीं करने वाले। इस बात का अंदाजा आपको भी है, तो कोई बहस नहीं है और लोगों में भी इतना फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ समझना पड़ेगा, क्योंकि आज भी वोट कैसे मिलेंगे आपको, लोगों के प्रति आपका जो है सिंपैथी कैसे बढ़ेगा, इस बात पे ध्यान देने की बजाय जो है आप अडानी मसले पे हंगामा कर वोट नहीं बटोर सकते। इस बात को कांग्रेस को ध्यान देना होगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी यही बातें कही थी कि दरअसल कांग्रेस की समस्या ये है, राहुल गांधी की समस्या ये है कि एक्चुअल में वो मुद्दे को समझ ही नहीं पा रहे कि किस मुद्दे को लेकर लोगों के सामने जाना है। कभी आया तो महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था बोल दिए, लेकिन आज के ज़माने में ये सब मुद्दे लोगों के लिए बोर माने जाते हैं। आप महंगाई पे बात कीजिए, आपको 4 व्यूज़ नहीं आएंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ।
लेकिन यही हिंदू मुसलमान पे आप बात कर लीजिए, आपको करोड़ों व्यूज आ जाएंगे। तो आप इससे समझिए, आप भले ही जमीनी मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन लोग क्या देखना चाह रहे हैं, उनकी दिलचस्पी किसमें है, ये बहुत मायने रखता है। अब आपको बताते हैं आगे क्या इससे फायदा होगा। इन नेताओं का कहना है कि 1 या 2 बार अडानी मसला उठाना ठीक है, लेकिन इसके पीछे पर ही जाना ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप 1 या 2 बार इस मसले को बात करते हैं तो चलो भाई ठीक है, लेकिन इस मसले के पीछे पर ही जाना ये आपके लिए खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो इस बात को भी राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए। चलिए आगे समझाते हैं आपको। अब एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस नेता मानते हैं कि राहुल गांधी को कुराल से अपनी यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए। इन नेताओं का कहना है कि इससे भाजपा को एक पॉइंट मिल सकता है, जो कर्नाटक के चुनाव में फिलहाल बैकफुट पर है। आपने ये भी देखा होगा 2014 के बाद से कि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, वो ज़बरदस्ती सरकार बना लिया उन्होंने। आपने हरियाणा की तस्वीरें आपके सामने हैं, बिहार की तस्वीरें आपके सामने हैं, महाराष्ट्र की तस्वीरें आपके सामने हैं, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ की तस्वीरें आपके सामने हैं। और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी, विधायकों को खरीद कर या फिर किसी से गठबंधन कर उन्होंने सरकार बनाई है, और कई राज्यों में वो नाकाम भी साबित रहे हैं, जैसे कि झारखंड भी है। अब समझिए आगे जरा सा बताते हैं कि कर्नाटक में क्या होगा, वो तो आपने देखा ही। अब इसको जरा सा समझिए आगे एक रिपोर्ट से, और कि अब कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर इन दिनों क्यों सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं की चिंता ये भी है कि कोलार से राहुल गांधी की सूरत कोर्ट के फैसले पर बात कर सकते हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के रिश्ते को लेकर आक्रामक हो सकते हैं। अब ये रैली में हो, सदन में हो, या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इनके जुबान पर सिर्फ और सिर्फ अडानी अडानी अडानी। भाई ये चीज़ समझना पड़ेगा कि अडानी और मोदी जी के रिलेशन से नहीं समझ सकते हैं आप, इस मसले से वोट ले पाते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आपकी है। तो यही राहुल गांधी को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर लोग बात भी कर रहे हैं, और देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। आगे जरा समझिए आप। इस पर कर्नाटक के कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इन मुद्दों से पार्टी के चुनाव में खास फायदा नहीं होगा। इसकी बजाय स्थानीय मुद्दों और भाजपा सरकार पर करप्शन के आरोपों को फोकस करना चाहिए। इन नेताओं का कहना है कि हमने राहुल गांधी की टीम को सलाह दी है कि वे अडानी के मुद्दे को न उठाएं। असल में यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा मुंबई सरकार का भ्रष्टाचार है। बिल्कुल, और यही मुद्दे होने ही चाहिए। यही चीज़ मैंने आपको शुरुआत में भी कहा और आखिर में भी यही मैं कह रहा हूँ कि जो शहरी मुद्दे हैं वो ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे गांव के मुद्दे या क्षेत्रीय मुद्दों पे इम्पैक्ट नहीं करते हैं। आज भी गांव के मसले वही हैं, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था, अस्पताल, इन मसलों पे ही आप बात कर सकते हैं। अब इसको लेकर लोगों के बीच में कैसे जाएंगे आप, लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, और यही तो विपक्ष की जिम्मेदारी होती है। तो राहुल गांधी की वजह से इस बात को तो मानना पड़ेगा कि आप कई राज्यों के चुनाव आप सही मुद्दों पे सवाल ना उठाकर आप आ रहे हैं। एक आखिर में जाते जाते आपको ये बात बता दें जो मैंने शुरुआत किया था कि जितने भी नेताओं ने इस्तीफा दिया, वो जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी किसी के नहीं सुनते हैं, राहुल गांधी को आपको समझना चाहिए कि आप तो कांग्रेस के तजुर्बेकार नेता हैं। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि राहुल गांधी मेरी बात नहीं सुनते। आप भाई आप समझाइए, नहीं समझाइए तो कोई रास्ता निकालिए, लेकिन ये कहीं से मतलब नहीं है कि आप पार्टी से निकलकर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। अगर ऐसे मसले का हल होगा तब तो घर बर्बादी हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि राहुल गांधी का एक्चुअल में आगे का फैसला क्या होगा और इसको लेकर कांग्रेस क्या ऐलान करेगी। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।